अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस और आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस किया था तो हमने इसके पार्ट 1 में इसकी कुछ टाइप्स को देखा था। आज हम इसकी रिमेनिंग टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि देयर आर 4 कंडीशनल टाइप्स। नंबर 1 जीरो कंडीशनल, नंबर 2 कंडीशनल टाइप 1, नंबर 3 कंडीशनल टाइप 2 एंड नंबर 4 कंडीशनल टाइप 3। लास्ट लेक्चर में हमने जीरो कंडीशनल और कंडीशनल टाइप 1 को देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3। तो सबसे पहले हम कंडीशनल टाइप 2 को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंडीशनल टाइप 2 और सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इज आल्सो कॉल्ड विशफुल कंडीशन। आप इस सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को विशफुल कंडीशन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको इमेजिनरी सिचुएशन भी कह सकते हैं। जैसे कि इफ आई वर रिच आई वुड बाय एन एक्सपेंसिव कार। अब यहां देखें, आप विश को एक्सप्रेस करें, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक महंगी कार खरीदता। तो इफ आई वर रिच, अब ये जो स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि आप किसी विश की बात कर रहे हैं, यानी कि आप एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है उसको हम विशफुल सेंटेंस भी कहते हैं या विशफुल कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। अब यहां देखिए, इसकी मैंने कुछ एग्जांपल दिए, लेकिन सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर है इफ क्लॉज जो है उसमें आप सिंपल पास्ट वर्ब यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाते हैं। और जो दूसरी क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इफ क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। और जो दूसरी क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें हम वुड, कुड या माइट लगाते हैं विथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां देखिए इसके स्ट्रक्चर को, इफ से स्टार्ट हो रहे, देखिए इफ, उसके बाद सब्जेक्ट है यहां ये देखिए, उसके बाद सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि हैड या फिर वर। अब हैड जो है वो हैज हैव की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर जो वो इज एम आर की सेकंड फॉर्म है, तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। और उसके बाद हम दूसरी क्लॉज में जब आते हैं तो वहां देखिए सब्जेक्ट है वुड, कुड या माइट, आप इसमें से कोई भी मॉडल वर्ब लगा लें, और साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो करना होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में। यहां ये याद रखिएगा, मैंने यहां हैड लगाया है, तो हैड के साथ यहां अगर आप मेन वर्ब लगा देते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये फिर सेकंड कंडीशनल सेंटेंस नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा कि अगर हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो फिर ये सेकंड कंडीशन में लाए नहीं करेगा। हम इसको थर्ड कंडीशन में देखेंगे कि थर्ड कंडीशन में अगर यहाँ हैड के साथ मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि वुड, कुड या माइट जो है मॉडल वर्ब यूज होते हैं, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसके साथ मैंने स्लाइड पर इसका स्ट्रक्चर भी दे दिया, हम उस स्ट्रक्चर के साथ इसको डिस्कस करते हैं क्या है। अभी देखिए, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इफ क्लॉज जो है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर आप इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशनल क्लॉज। अब ये देखिए इफ, यहां देखिए इफ यूज हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट, यहां देखिए सब्जेक्ट इन तमाम सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने यूज किया इन एग्जांपल्स में। फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज में आते हैं सब्जेक्ट है, आप ये देख लीजिए सब्जेक्ट है। उसके बाद वुड, कुड या माइट, ये देखिए वुड, कुड या फिर माइट यूज हुआ है, और साथ इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये देख लीजिए हमने उन्हीं फॉर्म ऑफ वर्ब्स को यूज किया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको इन्फिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं और इसको आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इन तमाम में इफ क्लॉज में मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है, और जो दूसरी क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है वहां मैंने वुड, कुड और माइट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। वुड हम कब यूज करते हैं, जब हम सर्टेन हो, श्योर हो, तो तब हम वुड यूज करते हैं। जैसे इफ यू ट्रेंड हिम ही वुड विन द रेस, हम सर्टेन है कि वो रेस जीत जाता,
अगर आपने उसे ट्रेन किया होता। कुड आप एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इफ ही वर टॉलर ही कुड प्ले बास्केटबॉल प्रोफेशनली, यानी कि उसमें ये एबिलिटी थी कि वो बास्केटबॉल जो है उसको प्रोफेशनली खेल सकता था। लेकिन कंडीशन क्या है कि इफ ही वर टॉलर, अगर उसका कद लंबा होता, तो हम एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को यहाँ शो करते हैं। और फिर माइट जो है ये वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी किसी चीज की हो। जैसे इफ ही रैन फास्टर ही माइट कैच द बस, यानी कि अगर वो तेज दौड़ता तो शायद, माइट मीन्स शायद, वो बस को पकड़ सकता था। तो याद रखिएगा वुड जो है ये सर्टेनिटी के लिए यूज होता है, कुड जो है वो पॉसिबिलिटी या एबिलिटी के लिए यहाँ हम यूज कर रहे हैं, और माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी के लिए। और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में कि इफ क्लॉज जो है, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है या जो कंडीशन है, उसमें आप देख सकते हैं कि इफ के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जो दूसरी क्लॉज है उसमें वुड, कुड या माइट के साथ आप इंफिनिटिव फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है ये रिफर करता है ऐसी सिचुएशंस को जो कि पास्ट में हुई हैं, which did not happen, यानी कि उनकी हैपनिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो सर्टेन सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो फुलफिल ही नहीं हुई। जैसे कि अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर, इफ के साथ यहां हमने पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड फॉर्म जो है वो लगाई है। हमने लास्ट टाइम भी हैड लगाया था सेकंड कंडीशन में, लेकिन वहां उसके साथ पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि वहां पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है। तो यहाँ पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म आपने हैड के साथ लगा दी, और जो दूसरी क्लॉज है उसमें वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव लगेगा। जबकि सेकंड कंडीशन में सिर्फ वुड, कुड, माइट था, और यहां इफ क्लॉज में आपके पास हैड था, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और यहां हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और उसमें वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव होगा। अब ये देखिए कि इफ आई हैड वन द प्राइज आई वुड हैव बॉट अ विला। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो फिर ये भी एक्टिव नहीं हुई। तो ये जो सिचुएशन है, इस ये सिचुएशन अनफुलफिल्ड कंडीशन में आती है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो फुलफिल ही नहीं हुई। तो इफ आई हैड वन द प्राइज आई वुड हैव बॉट अ विला। अब यहां देखिए इफ क्लॉज में इफ है, सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड है, उसके साथ पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव मैंने यहां यूज किया है, और उसके बाद आप जो है वो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन है या ऑब्जेक्ट है वो आप यूज कर सकते हैं। और यहां हमने देखा था सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जब हमने डिस्कस किया था तो वहां हमने रूल देखा था कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आ जाए तो उसके बाद कॉमा आता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आ जाए तो उसके बाद कॉमा नहीं आता। तो यहां इस रूल को आप देख सकते हैं। हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब यहां देखिए वुड इज यूज फॉर सर्टेनिटी, हमने अभी डिस्कस किया था सेकंड कंडीशन में। कुड एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए, माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी के लिए उसको यूज करते हैं। यहां देखिए इफ ही हैड डन हायर स्टडीज ही वुड हैव बिकम अ स्कॉलर। अब यहां देखिए वुड हैव, आप सर्टेन है, आप ऑलमोस्ट श्योर हैं, इसलिए आपने यहां वुड हैव लगा दिया। यहां इफ ही हैड गॉट द सपोर्ट ही कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। यहां आप उसकी एबिलिटी को बताना चाह रहे हैं कि उसमें एबिलिटी थी कि वो डॉक्टर बन सकता था, लेकिन कंडीशन थी कि उसको कोई सपोर्ट मिलती, उसको कोई सहारा मिलता, उसको कोई मदद मिलती। इसी तरह इफ ही हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी ही माइट हैव गॉट द डिग्री। अब आप अनसर्टेन है, आप श्योर नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि अगर वो यूनिवर्सिटी गया होता तो शायद उसे डिग्री मिल सकती थी या वो डिग्री ले सकता था। तो आप अनसर्टेन है। जब आप सर्टेन होंगे तो वुड हैव, जब आप एबिलिटी को शो करेंगे तो कुड हैव, जब आप अनसर्टेन होंगे तो माइट हैव, और इफ क्लॉज में आप हैड लगाएंगे, और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे। अब यहां देखें इस स्लाइड पर मैंने जो है 3 मॉडल वर्ब्स आपको यहां मेंशन कर दिए हैं, कुड, वुड और माइट, और उनके साथ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। अब आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इट इज द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, एंड सेम इज फॉर दीज टू। तो अब आपने देखना है कि इनमें कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस अप्लाई हुए हैं, सेकंड या थर्ड, और फिर देखना है कि अनसर्टेनिटी के लिए आप कौन सा मॉडल वर्ब इन तीनों में से यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए कौन सा यूज करते हैं, और सर्टेनिटी के लिए। हमने देखा था सर्टेनिटी
अबिलिटी और अनसर्टेनिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन से यूज करते हैं, हमने सेकंड कंडीशन में भी देखा और थर्ड कंडीशन में भी देखा है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। हमने कंडीशनल सिंथेसिस पार्ट 1 में देखा था जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। आज के लेक्चर में हमने देखा सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, और सेकंड कंडीशनल में हमने देखा कि ये इमेजिनरी सिचुएशन होती है, ये अनरियल सिचुएशन होती है। और इसमें हमने देखा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इफ क्लॉज में आती है, और जो दूसरी क्लॉज है उसमें वुड, कुड और माइट यूज किया जाता है। जबकि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जो है अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है उसमें आप इफ क्लॉज में हैड लगाते हैं, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो सेकंड क्लॉज है उसमें आप वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव लगाते हैं। और हमने ये भी देखा कि वुड जो है वो सर्टेनिटी के लिए यूज होता है या वुड हैव, इसी तरह कुड या कुड हैव जो है वो अनसर्टेनिटी या सॉरी अबिलिटी के लिए यूज होता है, और माइट या माइट हैव ये जो है अनसर्टेनिटी के लिए या वीक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2 देखा जिसमें हमने सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को डिस्कस किया, और लास्ट में मैंने 3 सेंटेंसेस दिए, आपने उनको आइडेंटिफाई करना था कि सेकंड कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है, और उसमें से पॉसिबिलिटी जो है वो कौन सी शो कर रहा है, उसमें अनसर्टेनिटी कौन सी शो कर रहा है, या फिर उसमें जो अबिलिटी है वो कौन से सेंटेंस शो कर रहा है। तो आपने इस चीज को भी आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, इधर इट इज पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है मुझे सेंड कर सकते हैं, या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।